Good morning, friends. Today we are going to discuss export of goods and services. How to record export of goods and services. Now we have to understand what is export. Export म्हणजे काय? Export क्या है? किसको export कहते हैं? अगर आप goods या services को इंडिया से बाहर अगर प्रोवाइड कर रहे हो, that is export. एक्सपोर्ट पे स्टार्ट से टैक्स नहीं लगता है। क्या है? टैक्स नहीं लगता है। गवर्नमेंट का एक स्लोगन है एक्सपोर्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट टैक्सेस। अभी जीएसटी के अंडर दो चीजों का ध्यान रखना है। दो टाइप के एक्सपोर्ट्स है। एक है आप पहले बिल के अंदर टैक्स लगाओ फिर एक्सपोर्ट करो, या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। क्या लेना है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसको हम बोलते हैं LUT। LUT अगर आप लेते हो तो आपको विदाउट टैक्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर विथ टैक्स आप एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जीएसटी पे करना पड़ेगा, फिर बाद में उसका रिफंड लेना पड़ेगा। अभी देखो, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। क्यों? व्हाट इज द रीजन? एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी मिलती है। फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस से क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसके लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देती है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद आईजीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएस, ये दोनों हम लोग देख। क्लियर? ठीक है। रेगुलर जो एंट्रीज रहेंगी वैसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेटवे ऑफ टैली से आपको क्या करना है? वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद F8 प्रेस करना है। अभी यहाँ देखिए, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी की एंट्री पास करेंगे। जैसे मैंने पार्टी, अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान के चलिए पार्टी का नाम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए। यूएसए आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी है तो माइक्रोसॉफ्ट यूके करो, कोई मसला नहीं। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स। अभी यहाँ देखो, स्टेट इज नॉट अप्लीकेबल बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। नाउ कंट्री यूनाइटेड किंगडम यूके कंट्रोल प्लस ए। ठीक है। अभी हमें क्या करना है? सेल्स। मान के चलिए डेल कंप्यूटर एक क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया मतलब एक स्टेट से बाहर जा रहा है ना, तो क्या लगेगा? आईजीएस। ठीक है। इसको अल्ट ए फोन करके आप चेक कर सकते हो। एक्सपोर्ट टैक्सेबल सेल। ठीक है। अभी इसकी जो इनवॉइस है वो चेक करेंगे हम लोग कैसे दिखती है। ये देखिए, इनवॉइस में क्या लिखा है? टैक्स इनवॉइस सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसीजेड यूनिट और डेवलपर फॉर ऑथराइज ऑपरेशन ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जैसे कि मैंने बताया था, आप अगर इंडिया में कोई एसीजेड एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे पुणे के अंदर राजीव गांधी हिंजौड़ी पार्क जो है, आईटी पार्क, इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये एसीजेड में या कोई डेजिग्नेटेड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यहाँ आप अगर कोई सेल ऑफ सर्विसेज या गुड्स करते हो, ये इलाका भी क्या है? एक्सपोर्ट बोल के ट्रीट होगा। जैसे एक्सपोर्ट के प्रोविजंस अप्लीकेबल है वैसे प्रोविजंस यहाँ भी अप्लीकेबल होंगे। तो टैक्स इनवाइस सप्लाई मेंट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लिखा है। क्या लिखा है? ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। उसके बाद अपनी कंपनी का नाम और बायर का नाम, बाकी सब इनवाइस नंबर, डेट, ये सब रेगुलर जो भी है वो सब दिखेगा। क्लियर? तो आपको पे करना है कितना है? 9810 रुपीज आईजीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। बाद में आपको रिफंड एप्लीकेशन करके रिफंड मिल जाएगा। फॉरेन सप्लाई, फॉरेन बायर से जो है, फॉरेन बायर से अपने को सिर्फ 54,500 इतना ही मिलेगा। क्लियर? ये हो गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड। सिमिलरली एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यूके इज प्रोफेशनल फीस। तो जब सर्विसेज के एंट्री करना है, हमें क्या करना है? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड लेना है, आइटम इनवॉइस मोड। आइटम इनवॉइस मोड नहीं, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। ठीक है। मान के चलिए प्रोफेशनल फीस या कंसल्टेंसी चार्जेस अंडर डायरेक्ट इनकम लीजिए, टैक्सेबल। तो यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ 1 लाख, इसका भी आईजीएसटी। क्लियर? बिकॉज इट इज विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वी आर एक्सपोर्टिंग सर्विसेज। क्लियर? इसका इनवॉइस सेम वैसे रहेंगे, आप चेक कर सकते हो। इनवॉइस के अंदर आपको क्या दिख रहा है? टैक्स इनवॉइस सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसीजेड यूनिट और एसीजेड डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। क्लियर? कंट्री यूके, बायर, बाकी सब डिटेल आ गई। ये हो गया एक्सपोर्ट ऑफ
सर्विसेज ऑन पेमेंट ऑफ IGST। बहुत बार क्या होता है, छोटा मोटा इनवाइस, एक आधा इनवाइस रहेगा तो ठीक है, रेगुलर इनवाइस है, मुझे अगर जीएसटी हर बार पे करना है तो मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल का क्रंच हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट। तो मुझे अगर टैक्स नहीं पे करना है, विदाउट टैक्स मुझे एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना है, तो मुझे एक एलयूटी एग्जीक्यूट करना है, एक एलयूटी के लिए एप्लीकेशन करना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये एलयूटी क्या है, आप एक बॉन्ड लिख के देते हो, किसको, गवर्नमेंट को, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप क्या करते हो, एक इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के देते हो कि कल को जाके अगर कोई लायबिलिटी निकलती है तो वो आप भरने के लिए तैयार है, हम भरेंगे उसको। क्या करते हो, आप भरने के लिए तैयार है। आई मिस्टर सो एंड सो, पार्टनर ऑफ या द डायरेक्टर ऑफ या प्रोपराइटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, अगर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स विदाउट पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। एप्लीकेशन करने के 7 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। कितना है, 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर आपने आज के दिन में अगर सर्टिफिकेट निकाला तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेंगी, ओनली अप टू 31 मार्च। आज अगर 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को भी सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो इसकी वैलिडिटी 31 मार्च को रहेगी। यानी फ्रैक्शन कभी भी निकालो, इसकी वैलिडिटी 1 अप्रैल से लेके 31 तक ही रहेंगी। बीच में निकालो तो भी इसको वैलिडिटी खत्म हो जाएंगी 31। हर साल आपको नया एलईडी एप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्लियर। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, F11 में जाके, F11 में जाके एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ जाके यहाँ देखिए प्रोवाइड एलयूटी, जिसको क्या करना है, एस कर। जैसे एस कर दिया, अभी क्या करना है, इसको नंबर आपको मान के चलो डमी नंबर कोई भी एंटर मैंने कर। अभी इसकी एप्लीकेशन वैलिडिटी कब से है, आज से लेके 31, 9 तारीख से पहले जो भी एक्सपोर्ट आपका रहेगा दैट विल बी विथ IGST, और 9 तारीख से विदाउट IGST। चलिए सेम एग्जांपल हम लोग रिपीट करते हैं। आइटम इनवाइस माइक्रोसॉफ्ट यूके, डेल कंप्यूटर, IGST। क्यों IGST आ रहा है, बिकॉज डेट अगर आप देखेंगे तो 20 अप्रैल है। इसको अगर मैं चेंज करूंगा 10 अगस्त अक्टूबर करूंगा तो क्या हो गया, IGST नील दिख रहा है। ठीक है, अल्ट ओपन करके टैक्स एनालिसिस में आप देख सकते हो एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी और बॉन्ड, टैक्स कुछ नहीं आ रहा है। अभी आप चेक कर सकते हो इनवाइस के अंडर टैक्स इनवाइस सप्लाई मेड फॉर एक्सपोर्ट or supply to SEZ unit or SEZ developer for authorized operations under bond or letter of undertaking without payment of IGST। क्लियर। तो आपको इसमें टैक्स बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एलईडी का नंबर, बॉन्ड, वैलिडिटी वगैरह सब इनवाइस में आ गया, तो यहाँ आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट किया। अभी देखिए सर्विसेज के लिए करते हैं, अकाउंटिंग चार्जेस 1 लाख IGST। अगर इसको मैं डेट चेंज करता हूँ, आज की डेट डालता हूँ, कल की डेट डालता हूँ, ऑटोमेटिकली क्लियर, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST बिकॉज यू हैव एग्जीक्यूटेड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अल्ट F1 करके आप देख सकते हो एक्सपोर्ट अंडर एलईटी और बॉन्ड, इसको आप प्रिव्यू में भी जाके चेक कर सकते। टैक्स इनवाइस सप्लाई मेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर लेटर ऑफ बॉन्ड और एलईटी विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। है समझ में। तो आपको विदाउट IGST, विदाउट GST एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना है, फिर एलयूटी की एप्लीकेशन करना है, एलयूटी आने के बाद उसका डिटेल डाल के विदाउट पेमेंट ऑफ IGST यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज। अगर नहीं टैक्स भर के अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कर सकते हो। उसके बाद अगर टैक्स पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा रिफंड के लिए, फिर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। आया समझ में, इज इट क्लियर। तो ये था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ टू रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, एनी डाउट। चलो थैंक यू। कार्ड झालं नहीं, आया समझ में, किसी को कोई डाउट है, स्वप्नाली, प्रियंका पोरे, प्रियंका बोराटे, नो सर। क्लियर। यस। अजून कोणाला डाउट आहे काही, शॅल वी मूव सेल्स हो एंड, सर. sales side we covered sales entries, mix supply, component supply, sale of services, sale of goods, export of services, export of goods. Only credit note is pending. That will also cover, and sale under composition scale. Those things are pending. किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो we'll continue with other topic। चलो, इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं हो गया यार।